नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव से पहले लालू परिवार में जो झगड़ा हो रहा है और जो बड़ा विद्रोह हो रहा है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव ने जो खेल रचा अपने परिवार के अंदर, उस खेल के अंदर खुद ही तेजस्वी यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उनकी एक गर्लफ्रेंड है अनुष्का यादव, उसके साथ संबंधों को जब उजागर किया उन्होंने ट्विटर के ऊपर, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने उनको पार्टी से और परिवार से 6 साल के लिए बेदखल कर दिया। बहुत लंबे समय तक तेज प्रताप यादव खामोश रहे, लेकिन अब तेज प्रताप यादव खामोश नहीं है और उन्होंने जो संकेत दिया है उससे नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत अच्छा खेल सज गया है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचने वाले हैं, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, लेकिन उससे पहले लालू परिवार में जो चल रहा है उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा 2017 का उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, इसी तरीके का कुछ खेल तमाशा हो रहा था उत्तर प्रदेश के यादव परिवार में, जो राजनीतिक यादव परिवार है यानी अखिलेश यादव के परिवार में। तो इसी बात पर डिस्कस करेंगे क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने और किस तरीके से कहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप यादव ने एबीपी चैनल को इंटरव्यू भी दिया, उसमें भी उन्होंने तमाम बातें कही, लेकिन ट्वीट करके जो बात कही है उस बात से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तेज प्रताप यादव अब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले हैं और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो एक चीज, तेजस्वी यादव का खेल खराब कर दिया तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन क्यों, एक सबसे बड़ा सवाल है। और लालू परिवार में बड़ा विद्रोह, इसकी वजह क्या है, सत्ता या पैसा? आइए थोड़ा समझते हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव की हुंकार, मेरी भूमिका कोई दल या परिवार नहीं तय करेगा, चक्रव्यूह तोड़ूंगा। मतलब साफ साफ कह दिया कि दल यानी आरजेडी या परिवार मेरी भूमिका को तय नहीं करेगा। तो इनकी भूमिका को कौन करेगा? इन्होंने कहा कि पब्लिक और सुप्रीम कोर्ट मेरी भूमिका को तय करेगा। तो परिवार कौन सा? लालू प्रसाद यादव का परिवार। और पार्टी कौन सी? लालू प्रसाद यादव की पार्टी। और उसके सर्वे सर्वा कौन बने हुए हैं? तेजस्वी यादव। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप का कहना है, वह अक्सर अपने साथियों से भी कहते हैं, वहां पे भी डिस्कस करते हैं, तेज प्रताप कहते हैं कि देखो भाई, मैं बड़ा हूं, पार्टी तेजस्वी को मिली हुई है, मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी को है, सब कुछ तेजस्वी को है, लेकिन मैं भी विधायक हूं, मैं भी पब्लिक में रहता हूं, मेरे भी 2 4 10 20 लोग हैं, उनको अगर पार्टी में एडजस्ट करके चला जाए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि नहीं भैया, हम तुम्हारे लोगों को एडजस्ट नहीं करेंगे, तुम कभी तिलक लगा लेते हो, कभी भभूत लगा लेते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, इससे बहुत नुकसान होता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो क्रिश्चियन लड़की से शादी की, उससे भी माना जाता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बिहार की जो जातिगत राजनीति है और उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसमें इस बात को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है पब्लिक को। हम और आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनता क्या सोचती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पासा दोनों तरफ है, लेकिन जो जबरदस्ती साजिश तेज प्रताप यादव की करवाई गई लालू प्रसाद यादव के द्वारा, उस बिटिया की भी जिंदगी बर्बाद हुई और उसके साथ साथ अनुष्का यादव, जो तेज प्रताप यादव की गर्लफ्रेंड है, उनकी भी जिंदगी बर्बाद हुई। क्योंकि हिंदू एक ही शादी कर सकता है लॉ के अनुसार, जब तक दूसरा तलाक ना हो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की कुर्सी भी फंसी हुई है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला मैटर है, इस पे आएंगे, उससे पहले ट्वीट पढ़ते हैं क्या कहा है उन्होंने। एक बात उन्होंने कहा, मैं आ रहा हूं, तैयार रहना, लालू से आमने सामने की लड़ाई के मूड में है तेजू भैया।
है ना। ट्वीट इन्होंने किया और लालू प्रसाद यादव की तरफ ये देख रहे हैं, बहुत पुरानी तस्वीर है। तेज प्रताप कहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझने की भूल करने वालों, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी साजिशों का पता नहीं है। शुरुआत तुमने किया है, अंत मैं करूंगा। झूठ और फरेब के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहा हूं। तैयार रहना, सच सामने आने वाला है। मेरी भूमिका मेरी प्यारी जनता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की जगह हो सकता है कि न्यायालय कहने की कोशिश कर रहे हो, सर्वोच्च लगा दिए हो उसके सामने, क्योंकि इनका मामला जो है पहली पत्नी से वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। दूसरी बात, क्या तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाले जाने को लेकर के भी अदालत का रुख कर सकते हैं, या पार्टी में बंटवारे को लेकर के अदालत का रुख कर सकते हैं, या लालू प्रसाद यादव की प्रॉपर्टी और उसके पैसे और उसके संसाधन जमीन उसको लेकर के अदालत का रुख कर सकते हैं, या लैंड फॉर जॉब स्कैम वाले मैटर में क्या ये गवाह बन सकते हैं। कई सारे सवाल छोड़ दिए हैं तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट को करने के बाद, और इसको लेकर के पूरे बिहार में भसड़ मची हुई है, खास करके आरजेडी पार्टी के अंदर। आप सोचिए कि अगर तेज प्रताप यादव गवाह बन जाते हैं तो क्या सीन होगा लालू प्रसाद यादव के परिवार का। हालांकि अभी लिखित रूप में तो नहीं दिया है, संपत्ति से बेदखल नहीं किया है, 6 साल के लिए पार्टी से बेदखल किया है, लिखित में सिर्फ वही है। तेज प्रताप यादव को एक चीज समझ में आ गया कि भाई अभी तक मेरी जो व्यवस्था है वो एक विधायक के नाते तो चल रही है, लेकिन आगे आगामी चुनाव में अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देगी, जैसा कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया तो टिकट मिलने की कोई बात नहीं है, तो मेरा जीतना मुश्किल हो जाएगा, तब मैं विधायक भी नहीं रहूंगा, तो मेरी बनाई हुई जो व्यवस्था है वो कैसे चलेगी। इनके सामने अपने वजूद को बचाने का संकट है, और जब आदमी के को अपने वजूद को बचाने का संकट होता है तो कितना बड़ा विद्रोही हो जाता है, इसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। आइए और देखते हैं, बड़ा मजेदार चल रहा है लालू परिवार में। ये कहते हैं कि शुरू तुमने किया, अंत मैं करूंगा। तेज प्रताप यादव बोले सच सामने आने वाला है, मेरी भूमिका सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कोई दल या परिवार नहीं। मतलब इन्होंने साफ साफ कर दिया कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव, ये लोग मेरी भूमिका नहीं तय करेंगे, और इनके पार्टी के जो नेता हैं, अब चूंकि यही नेता हैं, परिवार की ही पार्टी है, यह भी तय नहीं करेंगे। न परिवार भूमिका तय करेगा परिवार से बेदखल करने का, और न पार्टी से बेदखल करने की भूमिका पार्टी तय करेगी। साफ साफ कह दिया। अब इससे साफ साफ कोई क्या कहेगा। हालांकि यही तेज प्रताप कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि मैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी माता पिता के जो आदेश है उसको मानूंगा और उनसे विद्रोह नहीं कर सकता हूं। अच्छा, थोड़ी और बढ़ते हैं आगे। लालू परिवार की लड़ाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट, तेज प्रताप यादव की चेतावनी। ये देखिए, इधर ये ट्वीट करते हैं और उसी रात को, मतलब कल ही शाम के वक्त या दोपहर के वक्त, एग्जैक्टली मुझे टाइम नहीं याद है, लेकिन कल की बात है, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर गोली चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि गोली किसने चलाई, गोली किसने चलवाई। अब इसको लेकर के तमाम अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं। क्या तेज प्रताप यादव के किसी व्यक्ति ने चलवा दी, या तेजस्वी से दुश्मनी मानने वाले किसी ने चलवा दी, या राजनीतिक गोटी सेट करने के लिए चलवाई गई। क्योंकि इससे क्या होता है कि समर्थक और अग्रेसिव होकर के पार्टी से जुड़ जाते हैं। अरे मेरे नेता के ऊपर ऐसे कर दिया गया, क्योंकि वहां पे विपरीत दल की सरकार है, इस बात को भी समझिएगा। फिर क्या होता है, फादर डे पे यह तस्वीर आती है, यानी 15 जून को, आज 20 जून है, 5 दिन पहले यह तस्वीर इस बात की तरफ इंगित करती है कि तेजस्वी यादव ही लालू प्रसाद यादव के असली वारिस हैं। यह तस्वीर इसीलिए खींची गई है। हालांकि जो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को निकालते वक्त ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की भाषा नहीं है, चूंकि लालू प्रसाद यादव का जितना भी सोशल अकाउंट है वो तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की टीम हैंडल करती है, तो उन्होंने ही ये ट्वीट लिखवा करके उस पर डलवाया था लालू प्रसाद यादव के बिहाफ पे। तो तेजस्वी तो गेम सेट कर रहे हैं ना, और तेजस्वी को यह बर्दाश्त नहीं है कि पार्टी फंड और परिवार में तेज प्रताप की चले, थोड़ी सी भी चले, पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की पार्टी में को अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया और चाचा को
बाहर कर दिया था 2017 में, हालांकि बहुत बुरी हार भी हारे थे। तो क्या लालू प्रसाद यादव की ये जो लड़ाई है परिवार की, ये लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपने को पूरी तरीके से खत्म कर देगी, या बिहार में एक बात और चल रही है कि ये चुनाव तक के लिए गठबंधन है, ये जानबूझ करके ये सब चीजें कर रहे हैं, ये जानबूझ करके इसलिए कर रहे हैं ताकि तेज प्रताप यादव की जो दखल अंदाजी है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाए। दूसरी कहानी एक और बताई जा रही है बिहार के अंदर, वो ये बताई जा रही है कि चूंकि तेज प्रताप यादव के बहुत सारे समर्थक टिकट मांगने वाले थे इस बार, और उसके लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं थे, तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में गठबंधन हो गया है कि भैया तुमको पार्टी से निकाल देंगे तो तुम्हारे कार्यकर्ता वैसे ही नहीं मांगेंगे, और जब जीत जाएंगे तो उसके बाद तुम आ जाना, कहीं से तुमको चुनाव लड़वा देंगे। अब इसमें सच्चाई क्या है? तेज प्रताप यादव ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट और चक्रव्यूह तोड़ूंगा, जब वो चक्रव्यूह तोड़ेंगे तभी यह बात डिसाइड हो जाएगी। लेकिन एक चीज तय है कि जितने जोशो खरोश के साथ तेजस्वी यादव चले थे बिहार को जीतने के लिए, उस पर पलीता बिहार की जनता तो बाद में लगाएगी, उससे पहले इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने ही लगा दिया है। अब लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ है, कितना तेजस्वी यादव को बैकअप दे पाएंगे, कितना तेजस्वी के लिए मैदान में जाकर के राजनीतिक कुश्ती लड़ पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए यह बहुत मुफीद है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुफीद है, और बिहार की पॉलिटिक्स पे नजर बनी रहेगी क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। आज प्रधानमंत्री जाकर के बिहार में क्या कहते हैं उस बात को समझा जाएगा, उसके लिए अभी समय है, जब वो बोल लेंगे कर लेंगे उसके बाद। लेकिन एक चीज तय है, कहानी बड़ी रोचक है गुरु बिहार की और बिहार के राजनीति की। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस कंटेंट फैक्ट्स पसंद आता है तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।